वेलकम स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 में इस चैनल पे आपका बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। ये पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसी पार्ट में से फाइनल पेपर में क्वेश्चन आएगा आपको नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए बी सी आर रियल नंबर्स। यही मैंने डेफिनेशन लिखवाई है आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? मैं आपको फार्मूला डायरेक्ट भी लिखवा सकता हूं, मैं इसकी आपको थोरोली स्टडी करवाता हूं। जिस बच्चे ने ये फार्मूला नहीं देखना कहां से आया, स्किप करो और लास्ट में फार्मूले पे आप जा सकते हो, पर एक बार ही देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये फार्मूला कहां से आ रहा है। तो मैं इसको पहले थोरोली डेरिवेशन करवाता हूं ताकि बड़े होके आपको दिक्कत ना आए जब आप 11th-12th का मैथ करोगे। कोई बच्चा छोड़ना चाहता है, इसको छोड़ सकते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये आपके सिलेबस में नहीं है इसका प्रूफ। अगर आप चाहो तो छोड़ सकते हो, डायरेक्ट फार्मूला याद कर लो जो मैंने लास्ट में लिखा हुआ है, स्किप करके देख सकते हो वीडियो। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी यूनिटी। एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए से डिवाइड कर दी सारी की सारी चीज को, ए से डिवाइड कर दिया सारी की सारी चीज को। क्वेश्चन में मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर बना रहा हूं, मैं इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर बना रहा हूं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसका एक नाम और होता है परफेक्ट स्क्वायर। नाम से क्लियर है कि स्क्वायर बनाना है हमने किसी तरीके से, परफेक्ट स्क्वायर। इसको बनाने के लिए +1 +2 में ये मैं बहुत बारी लिखूंगा कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए 2 स्टेप्स करने हैं हर क्वेश्चन के अंदर। पहला स्टेप, लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी यूनिटी, मस्ट बी यूनिटी। सबसे पहले यह 1 होना चाहिए। अगर कोई भी चीज दे रखी है उससे डिवाइड कर दो। मैंने ए से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय ए। अगर 2 होता तो मैं 2 से डिवाइड करता। जो ये मैं सिखा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ही आपको +1 +2 में बहुत बारी आएगा। जो बच्चे नॉन मेडिकल कॉमर्स विद मैथ्स करेंगे तो ये इनको बहुत बारी आएगा। सेकंड स्टेप होता है एक्स के साथ कुछ भी लगा हुआ है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ कुछ भी लगा हुआ है, -1/2 कर दो, मतलब हाफ का स्क्वायर कर दो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय 2 करने के बाद एडिंग बोथ साइड्स, एडिंग बोथ साइड। इस मेथड का नाम होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर। 2 स्टेप्स करने पड़ते हैं बार बार। पहला स्टेप कर दिया आपने, ए से डिवाइड कर दिया। अब एक्स के साथ क्या लगा हुआ है? बी बाय ए। बी बाय ए इसका क्या करना है? माइनस करके हाफ, माइनस करके हाफ, क्या बच गया? -b/2a। अब क्या करना है? स्क्वायर, स्क्वायर कर दो इसको, तो क्या आएगा? b²/4a²। ऐसे करो, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। माइनस का स्क्वायर कर दो सिर्फ, b/2a का होल स्क्वायर। तो एडिंग b/2a का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड b/2a का होल स्क्वायर ऐड कर दिया। तो क्या आ गया? x² प्लस b/ax c/a, b/2a का होल स्क्वायर इस साइड भी आएगा, 0 प्लस b/2a का होल स्क्वायर दूसरी साइड भी आ गया। c/a अलग अलग रहे, इसको वहां ले जाओ। x² प्लस b/a इंटू एक्स, b/2a का होल स्क्वायर क्या आएगा? b/2a का होल स्क्वायर माइनस c/a। बहुत आराम से हो रहा है, कुछ भी नहीं है। ये हमने क्या बनाना है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर किसका बना? x प्लस प्लस है प्लस b/2a का स्क्वायर किया था हमने, तो b/2a का होल स्क्वायर लिख लो। इसी का स्क्वायर खोलो,
ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ये ही बनेगा फार्मूला स्केयर खोलने के बाद, चाहे आप स्केयर खोल के देख लो, इसलिए इसका नाम परफेक्ट स्केयर है। तो यहां स्केयर खोलो, बी स्केयर बाय 4a स्केयर माइनस सी बाय ए। एलसीएम ले लेते हैं अब इनका, बस अब तो खत्म हो गया। x बाय बी बाय 2a का होल स्केयर, इस साइड क्या आएगा, बी स्केयर माइनस 4ac बाय ए स्केयर। स्केयर को वहां ले जाओ, x प्लस बी बाय 2a का होल स्केयर, 4a स्केयर आएगा क्योंकि एलसीएम ले रहे हो, 4a स्केयर आएगा। तो स्केयर को वहां ले जाओ, ऐसे करो डायरेक्ट ही ले जाओ, तो क्या आएगा, बी स्केयर माइनस 4ac बाय 4a स्केयर। क्योंकि स्केयर को बाहर लेके जाओगे तो बाहर प्लस माइनस आएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने दोनों केस लेने हैं। मैं अलग से नहीं कह रहा कि आपने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेके चलनी है इसके अंदर। तो x प्लस बी बाय 2a प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac, 4a स्केयर स्केयर रूट से बाहर निकल के क्या आएगा, 2a। b बाय a को वहां ले जाओ, दिस इज द फार्मूला, b बाय 2a, दिस इज द फार्मूला ऑफ नेचर ऑफ रूट्स। आप कहोगे सर ये फार्मूला कैसे हुआ, अभी हम क्लियर करते हैं। माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac बाय 2a, इसका फार्मूला अब ये है। किसी बच्चे ने पुरानी कहानी नहीं देखनी, ना देखो, ये डायरेक्ट फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये एक नए तरीके का फार्मूला है। इसके अंदर बी स्केयर माइनस 4ac को डी नाम दे दो, टेक डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इसका फार्मूले का नाम हो गया बी स्केयर माइनस 4ac। सारी कहानी डी के ऊपर चलनी है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाय 2a। दिस इज द फार्मूला वेयर डी इक्वल टू बी स्केयर माइनस 4ac। अभी मैं रिपीट कराऊंगा सारी कहानी क्या है। आपको ये छोटा सा फार्मूला पता होना चाहिए कहां से आया। ये फार्मूला इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करके आया। ए बी सी की जगह कोई भी वैल्यू होएगी, कुछ भी दे रखा होएगा, वो हम डायरेक्ट इसके अंदर पुटिंग कर सकते हैं डायरेक्ट। अब जिन बच्चों ने पार्ट 2 नहीं करना, फैक्टर मेथड नहीं करना, ये एक नया मेथड आया है, ऑल्टरनेट मेथड। ऑल्टरनेट मेथड है, अलग मेथड है। ऑल्टरनेट मेथड किसका, ऑफ फैक्टराइजेशन, फैक्टर मेथड का। जिसने फैक्टर मेथड नहीं करना, पार्ट 2 नहीं करना, वो सारे क्वेश्चन इस मेथड से सोल्व कर सकता है। जिसको फैक्टर बनाने नहीं आते वो ये फार्मूला यूज करो। अब ये फार्मूला कैसे यूज करना है, ये फार्मूला आप इतना राइट डाउन करो, फिर मैं यहां से फार्मूला शुरू करवाता हूं। तो स्टूडेंट से इक्वेशन दे रखी है, मैंने अभी इसको सोल्व करना सिखाया। ये फार्मूला कहाँ से आया, आप डायरेक्ट ये फार्मूला याद कर सकते हो। इसका नाम है श्रीधाचार्य रूल। इसके अंदर ये याद रखना, डी जो होता है वो हमेशा डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। या तो 0 से बड़ा होएगा या 0 के इक्वल होएगा। इसका मतलब होता है या तो डी 0 से बड़ी वैल्यू होएगी या डी मिनिमम 0 होएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होएगा। इसके ना प्रॉपर रूट्स होते हैं कि रियल रूट्स क्या है, अनइक्वल रूट्स क्या है, वो पार्ट नंबर 5 में अलग से बनाऊंगा ताकि प्रॉब्लम ही ना आए। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ कभी भी लिखा हुआ नहीं आता, लेकिन ये क्वेश्चन, काफी सारे क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व नहीं होते क्योंकि उनके फैक्टर ही नहीं बनते। जितने भी ये क्वेश्चन दे रखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, सारे क्वेश्चन इससे सोल्व हो जाएंगे, चाहे फैक्टर बने चाहे फैक्टर ना बने। अगर फैक्टर बनते हैं तब भी सोल्व कर सकते हो, अगर फैक्टर नहीं बनते तब भी सोल्व कर सकते हो। इस मेथड से हम अपने सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी है। कभी मेंशन नहीं आता कि सोल्व बाय दिस मेथड, कभी मेंशन नहीं आता। तो हम इसको इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। इसको क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है, पहले d निकालना है फिर x निकालना है। तो ये निकालने के लिए कंपेयर करो। कंपेयर किससे करना है, ये कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करो, a की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास 4, b की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास -5, c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -3। a की वैल्यू क्या आ गई 4, b की वैल्यू क्या आ गई -5, c की वैल्यू क्या आ गई -3। बस
अब ए भी पता है, बी भी पता है, सी भी पता है, पहले डी निकाल दो फिर एक्स निकाल दो। डी का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा आपको अगर प्रैक्टिस करोगे। ए की जगह 4, सी की जगह -3, -3 है तो -3 लिखा, +3 होता तो +3 लिख देते हम। तो ये क्या आ गया 25 माइनस माइनस प्लस 4 3 है 12, 12 मल्टीप्लाई 4 48, 3 73। आप देखो डी की वैल्यू 0 से बड़ी आई है, आएगी आएगी, नेगेटिव नहीं होएगा। अगर ये नेगेटिव होएगा तो पार्ट नंबर 5 में वैसे बताऊंगा, लेकिन अगर डी नेगेटिव हो गया, डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो फिर अब +1 के कॉन्सेप्ट नया चैप्टर शुरू होएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, वो इसी का एडवांस वर्जन +1 के अंदर आएगा। तो x की वैल्यू क्या है, श्रीधराचार्य रूल क्या बोलता है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d बाय 2a। b की जगह क्या दे रखे है आपके पास -5, d की जगह क्या दे रखे है आपके पास, d की जगह दे रखे है स्क्वायर रूट ऑफ 73, और 2 इंटू ए की जगह क्या दे रखे है 4। x की वैल्यू क्या आ गई 5 प्लस माइनस रूट 73 बाय 8। अगर वो ये करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस ना बोलता तो ये आंसर था, डायरेक्ट छोड़ सकते थे, लेकिन अब इसको छोड़ नहीं सकते डायरेक्ट, हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए कहा है 2 डेसिमल प्लेसेस। तो एक x की वैल्यू क्या है 5 प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, आप निकाल के आए हो, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 8.54 बाई 8। आप निकाल सकते हो, एक बारी प्लस के साथ लिख दो, इसको अलग कर दो, एक बारी माइनस के साथ अलग कर दो, एक बारी प्लस वाला सिंबल यूज कर लिया, एक बारी माइनस वाला सिंबल यूज कर लिया। यही तो मैथ की ब्यूटी है। तो इसको माइनस करो क्या आएगा, प्लस करो क्या आएगा 13.54 बाय 8। डिवाइड करना है करो, नहीं करना ना करो, कर लो, अच्छा है डिवाइड करते हैं इसको। x इज इक्वल टू -3.54 बाई 8, डिवाइड करके आएगा 1.69, इसको डिवाइड करके आएगा -0.44। तो सॉल्यूशन सेट क्या आ गया आपके पास, सॉल्यूशन सेट तो लिखना जरूरी है, आंसर 1.69 माइनस 0.44 आंसर। उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा था 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 2 डेसिमल प्लेसेस निकाला डिवाइड करने के बाद। कई बार बच्चा कहता है कि सर ये स्क्वायर रूट क्या अलग से सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। देखो कैलकुलेशन ही है, कुछ भी नहीं है, फार्मूला तो छोटा सा था। अगर कोई बच्चा कैलकुलेशन दिखाना चाहता है, स्क्वायर रूट निकाल के शॉर्टकट तरीके से भी आता है, तो साइड पे लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पहले ही बहुत लेंथी कैलकुलेशंस है। यहाँ 2 डेसिमल प्लेसेस कहा है, तो डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस आ गया। कई बार इसकी बजाय वो लिख देते 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब है टोटल 3 फिगर्स, 1 2 3 1 2 3, तो टोटल फिगर्स हो इसलिए बस। तो इतना राइट डाउन करो आप पहले। सेम क्वेश्चन, सोल्व 2 डेसिमल प्लेसेस। तो मल्टीप्लाई करो 5x स्क्वायर प्लस 5 2 10x इक्वल टू 3। जितने क्वेश्चन आपने पार्ट नंबर 2 में किए हैं वो सारे क्वेश्चन इस मेथड से कर सकते हो। जितने भी डिवीजन वाले क्वेश्चंस किए हैं, एलसीएम लेके किए, सारे क्वेश्चन सोल्व करो, सारे सोल्व होएंगे आपसे। तो क्या आ गया 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनाने मुश्किल है, शायद नहीं भी बनते, तभी स्क्वायर रूट में क्वेश्चन आ रहे हैं सारे के सारे। कंपेयर किससे करना है आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास 5, b की वैल्यू क्या आएगी 10, c की वैल्यू कंपेयर करोगे क्या आएगी -3। फार्मूले में d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। d मैं बता चुका हूं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। b क्या है 10 का स्क्वायर 4 इंटू 5 इंटू -3, 100 माइनस माइनस प्लस 2360 क्या आ गया 160। बड़े आराम से आ रहा है 160, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो फार्मूला क्या होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई 2a। बस अब वैल्यूज पुटिंग करते हैं इसके अंदर। तो क्या आ गया x इक्वल टू
माइनस बी की जगह क्या है 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 160 बाय 2 इंटू 5 एक्स इक्वल टू -10। इसका स्क्वायर रूट सोल्व किया पहले 4√10 आ गया 4 × 4 × 10 लिख सकते हैं ना इसको 4 × 4 × 10 तो 4 कॉमन आ गया पहले ही बाहर 5 2 10 एक्स इक्वल टू 2 से -10 प्लस -4 इसको सोल्व करके 3.16 आएगा बाय 10। अगर 2 कॉमन निकाल के कटिंग करना चाहते हो तो कर सकते हैं। मैं तो आसान कैलकुलेशन कर रहा हूँ क्योंकि 10 से कैलकुलेशन करनी आसान है मेरे पास। स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ एक कैलकुलेशन है ये सिर्फ 6 4 24 64 12.64 बाय 10 एक बारी माइनस के साथ आ गया आपका एक बारी प्लस के साथ आ जाएगी एक्स की वैल्यू -10 प्लस 12.64 बाय 10 माइनस करोगे तो -22.64 बाय 10 और इसको करोगे तो क्या आएगा x इज इक्वल टू 2.64 बाय 10 10 से डिवाइड भी करोगे तो क्या आएगा -2.264 इसको करोगे तो क्या आएगा 0.264। सिर्फ कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए मैंने सारा कुछ किया है। क्वेश्चन में कहा है 2 डेसिमल प्लेसेस तो 2 डेसिमल कहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 डेसिमल पे ही ब्रेक मार दो। अब ये ना कहना कि सर क्या कहते हैं x इक्वल टू 0.26 कि यहाँ 7 लिखो क्योंकि 4 के बाद क्योंकि 5 से बड़ा हो तब 7 लिखते हैं। तो 2 डेसिमल प्लेसेस कहा है मैंने 2 डेसिमल प्लेसेस पे ब्रेक मार दी तो सोल्यूशन सेट क्या आ गया आपके पास बहुत आराम से आ गया -2.26 0.26। जिस मर्जी को पहले लिखो जिस मर्जी को बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन भी सेम है सिर्फ कैलकुलेशन कही है उसने इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट 2 में भी करवाया हुआ है फैक्टराइजेशन से। अब हम इसको नए मेथड से कर रहे हैं। वो मेथड का नाम है श्रीधाचार्य रूल मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इस मैथमेटिशियन ने दिया था श्रीधाचार्य ने जी ने दिया था इसलिए इस मेथड का नाम ये पड़ा हुआ है जिसको नेचर ऑफ रूट्स आगे हम डिवाइड करेंगे। 3x² 4x प्लस 3x प्लस 4 सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस कर रहा हूं मैं और कुछ भी नहीं कर रहा मैं आराम से सोल्व हो रहे हैं। 2x² माइनस आके क्या आ गया x²। 7x में से 11x माइनस किया तो -4x 15 माइनस किया -11 इक्वल टू 0। कंपेयर किससे करना है कंपेयर विद किस इक्वेशन से करना है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक्स के साथ क्या लगा हुआ है 1 a की वैल्यू क्या आ गई 1 b की वैल्यू क्या आएगी आपके पास -4 c की वैल्यू क्या आएगी आपके पास -11। आराम से आ रहे हैं सारे क्वेश्चन। d निकालने का मेथड b² -4ac b क्या है -4 का स्क्वायर -4 × 1 × -11। सिर्फ कैलकुलेशन ही है स्टूडेंट्स। बच्चे 4 का स्क्वायर 8 लिख देते हैं 4 का स्क्वायर मतलब 2 बारी मल्टीप्लाई 16 4 × 4 माइनस का स्क्वायर प्लस होता है इसलिए माइनस की बी में इंपॉर्टेंस नहीं होती। माइनस माइनस प्लस हो गया 4 × 1 4 4 × 11 44 प्लस 16 60। आप देखो हमेशा 0 से बड़ा आ रही है वैल्यू। बस अब तो आप कर सकते हो। x की वैल्यू कैलकुलेशन ही है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d बाय 2a। b की वैल्यू क्या दे रखी है -4 d की वैल्यू क्या दे रखी है 60 a की वैल्यू क्या दे रखी है 1 4 प्लस माइनस रूट 60 बाय 2। अब स्क्वायर रूट ऑफ 60 क्या होता है हमारे पास ऐसे करो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। ये क्या आएगा 15 × 4 2 तो 2 बाहर निकल गया 15। मैंने इसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन क्यों की ताकि नीचे खत्म ही हो जाए 2 कॉमन निकालोगे तो खत्म होगी वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 प्लस माइनस रूट 15 होता है 3.87। एक बारी प्लस की वैल्यू आप साथ लेके चलोगे एक बारी माइनस की वैल्यू लेके चलोगे। प्लस करोगे तो 5.87 माइनस करोगे तो -1.87।
बस अब तो सॉल्यूशन सेट सिर्फ आप देख सकते हो, कैलकुलेशन ही है और कुछ भी नहीं है। ये आंसर है, बड़े आराम से हो रहे हैं। यहाँ नहीं भी लिखा अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, अंडरस्टूड है कि आपको ये करना ही पड़ेगा सारा का सारा। ये स्क्वायर रूट आपको निकालना आता है, आप आराम से निकाल सकते हो। मुझे लगता नहीं कि पार्ट नंबर 4 में ज़्यादा और क्वेश्चन करवाने की ज़रूरत है। सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख के दे देता हूँ आपको। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हुए हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में सोल्व मिलेंगे। स्टूडेंट्स चाहे वो 2 डेसिमल प्लेसेस बोल दे, चाहे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बोल दे, मैं फिर रिपीट कर दूं, जैसे 1.26 सपोज कर लो कोई आंसर आया 1.70, तो ये पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस ये हो गया, और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब है 1 2 3 1 2 3, 3 टर्म्स होनी चाहिए। पॉइंट चाहे जहां मर्जी लगाओ, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है दोनों चीजों के अंदर इसमें। तो मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। रियल, अनरियल, रैशनल, इरेशनल, वो सारे पार्ट नंबर 5 में हम करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू।